नमस्कार प्रहार प्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया है। इसके साथ ही जयराम पर षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देखने का भी गंभीर आरोप लगाया है। नरेश चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव भले ही हार चुकी है, लेकिन प्रदेश में उपचुनाव में 6 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस जीत गई है। अब सरकार पूरी तरह से स्थिर है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि अब सरकार 5 साल तक चलेगी और जो वादे जनता के साथ सरकार ने किया है उन्हें पूरा भी किया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ विपक्ष के नेताजी से, जो जयराम ठाकुर जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि सरकार स्थिर नहीं है। लोकतंत्र में सरकार बनाने का काम और गिराने का काम जनता के हाथ में होता है। जनता ने एक बार फिर से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को 6 में से 4 सीटों में जीत दिला के इस सरकार को मजबूत किया है और जनता की मंशा है कि ये सरकार 5 साल लोगों की सेवा करे, मजबूती से मुख्यमंत्री जी इसको लीड करे। तो इस जनमत को और जनता के फैसला को मैं समझता हूं कि विपक्ष के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। आते हैं जयराम जी को षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बनना है, अब बोलते नैतिकता करके चुनाव में वापसी करनी है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा इंतजार करना पड़ेगा 2027 का। फिर जनता की अदालत में जाएंगे, उनका फैसला क्या होगा। 27 के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये प्रदेश की जनता तय करेगी। आप डेस्परेट हैं, लेकिन आपके डेस्परेट होने से बदलने वाला कुछ नहीं। हमारी सरकार स्थिर है और जो हमने 15 महीने लोगों का आशीर्वाद मिला है, जो गारंटी और प्रॉमिसेस प्रदेश के लोगों से किए, उसको हमारी सरकार पूरा करेगी मजबूती के साथ। और अगले 3 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में लोगों की सेवा करने वाली है। ये जयराम जी को समझ लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद शिमला के विजेता प्रत्याशी सुरेश कश्यप अपने गृह क्षेत्र पच्छाद पहुंचे हैं, जहां सराह में विजयी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सुरेश कश्यप के समर्थक मौजूद रहे हैं। जिसमें सुरेश कश्यप ने सहयोगी देने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों का भी समर्थन देने के लिए अपना आभार व्यक्त किया है। पच्छाद क्षेत्र की सभी पंचायतों से भारी संख्या में यहाँ लोग पधारे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और पूरे 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में एक अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। सभी कार्यकर्ता, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और जिस प्रकार से सभी ने मिलकर कार्य किया, उसका नतीजा रहा कि 90,000 से ज़्यादा वोट, 91,451 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता है। मैं जहां अपने सभी वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, वहीं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं, सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी बदौलत ये जीत हम हासिल कर पाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया है। इस घटना में आरोपी सीआईएसएफ महिला जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। वो महिला कंगना रनौत के किसान आंदोलन में साथ नहीं देने को लेकर नाराज थी। इसी को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अति निंदनीय घटना है ये। साथ ही उन्होंने इस घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत जी को आज एक कर्मी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा, वह घटना अति निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी एवं समाज इस घटना की निंदा करता है। कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, ये एक आने वाले टाइम के लिए जनता के बीच प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई कभी ना हो। आज तो ये सांसद थी, कल ये आम आदमी भी हो सकता है। अगर किसी के ऊपर इस प्रकार की वारदात होती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, अति निंदनीय है और कड़ी कार्रवाई बनती है।
हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आगामी दिनों में भी प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर निचले इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के निचले इलाकों में तापमान साफ बने रहने की संभावना है और तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रदेश में हीट वेव से निजात भी मिल गई है। देखिए, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है और एक्सट्रीम हाई रीचेस पे बर्फबारी हल्की सी हुई है। आगे का ऐसा है कि जो मध्यम और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र के जो जिले हैं वहाँ पे हल्का बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन बाकी प्रदेश में आमतौर पर मौसम जो है साफ रहेगा, ठीक रहेगा। और जो मैदानी इलाकों के जो जिले हैं जिसमें ऊना है, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर के एरियाज, वहाँ पे तापमान बढ़ सकते हैं, वहाँ पे 40+ तापमान भी जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो ऊंचाई वाले एरिया है वहाँ पे आमतौर पर मौसम जो है या तो साफ रहेगा या वहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है। और तापमान जो है जैसे मैंने कहा कि ऊपर तो कम ही रहेंगे, लेकिन नीचे जो है जो मैदानी इलाके वहाँ पे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल जो है हीट वेव कंडीशन से निजात मिल चुका है। अब जो है अब हीट वेव कंडीशन कहीं नहीं है, सिर्फ बिलासपुर, ऊना, यहाँ पे 40+ या 40 के आसपास तापमान है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिन बारिश और ओलावृष्टि से जहां मौसम बेहद सुहावना था, जिससे एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि से किसानों का लाखों का नुकसान पहुंच गया है। इस बार किसानों को उम्मीद थी कि उनकी फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन ओलावृष्टि ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि सोलन के किसान बेहद परेशान हो गए हैं। वहीं किसानों ने सरकार से मुआवजे की भी यहां पर अपील की है। ये कल शाम को 5:30 बजे ओलावृष्टि हुई, जिससे टमाटर, बीन, शिमला मिर्च और ब्रोकली, गोभी कुछ नहीं बचा। किसान का टोटल लॉस हो गया है। खेत में एक भी नया पैसा आने की उम्मीद नहीं है। ओलावृष्टि से हर एक फसल का, जैसे टमाटर है, बीन है और शिमला मिर्च है, सबका बुरी तरह नुकसान हुआ। और सरकार जो है थोड़ा ध्यान दे इसके लिए, क्योंकि अब टमाटर के लिए भी लेट हो जाएगी और शिमला मिर्च भी दोबारा नहीं लग पाएगी, ताकि लोगों को कुछ सहायता मिले। भारत के निचले राज्यों में लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी के पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ के नदी नाले भी सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। नदी नालों में सैलानियों के साथ किसी प्रकार का हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से नदी नालों के किनारे जाने पर रोक लगाई गई है। लेकिन जिला कुल्लू में प्रशासन के आदेशों के बाद भी सैलानी नदी में उतर रहे हैं और पैर फिसलने के चलते हादसे भी हो रहे हैं। बीते एक सप्ताह में 5 सैलानियों की नदी में पैर फिसलने से मौत हुई है। तो ये देखिए कुल्लू की तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से सैलानी पहुंचे हुए हैं नदी के किनारे, यहां पर आनंद ले रहे हैं। और ब्यास नदी में पैर फिसलने के भी ज्यादातर खबरें सामने आ रही हैं और पैर फिसलने से यहां पर मौत की भी खबर है। आपको बता दें कि एक सप्ताह में 5 सैलानियों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रशासन ने नदी के किनारे जाने से आरोप लगाई है। आपको बता दें कि नदी में उतरकर मस्ती कर रहे सैलानी हादसे का यहां पर दावत भी दे रहे हैं। लगातार प्रशासन की ओर से हिदायत दी जा रही है कि आप नदी में उतरे ना, लेकिन फिर भी यहां पर सैलानी लुत्फ उठाने के चलते यहां पर पहुंच रहे हैं। और यहां पर पैर फिसलने की वजह से सिर्फ महज एक सप्ताह में 5 सैलानियों की मौत की खबर भी सामने आई है। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन हो रहे हैं हाजिर, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने करवट बदल दी है। प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बारिश होने से लोगों को हीटवेव और गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं पर्यटन नगरी हिमाचल में पर्यटक बेहद खुश हो गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए।
हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बाद प्रदेश के मौसम का रुख भी बदल गया है। तेज बारिश और तूफान के बाद लोगों को भीषण गर्मी और कुछ दिनों से चल रही हीट वेव से राहत मिली है और मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश तो कहीं बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। इस बारिश से स्थानीय लोग और पर्यटन नगरी घूमने आए पर्यटक काफी खुश हो गए हैं। बस आज फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो जैसे ही बारिश पड़ी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, सबके लिए बहुत अच्छा है। जो खेत वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी पानी मिल रहा, उनको भी, और काफी अच्छा मिल रहा है। गर्मी से राहत मिल रही, सबको मिल रही। जैसा हमारे कुल्लू में जून महीने में मौसम हो रहा है, वैसे मौसम के लिए दूर दूर से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। मौसम तो आज सुहावना हो गया, गर्मी से राहत मिली है और इससे जो है वो किसानों बागवानों को भी जो है वो थोड़ी राहत मिलेगी। लोग जो है वो बारिश की अपेक्षा कर रहे थे, बारिश पहले तो नहीं हुई, आज जो है वो बारिश हुई तो अच्छा लग रहा है। वैसे तो पिछले दिनों जो है वो काफी गर्मी थी, लेकिन आज जो है वो मौसम बहुत सुहावना हो गया। वैसे भी कुल्लू में मई जून में थोड़ा गर्मी का मौसम होता है, लेकिन आज बारिश होने से जो है वो मौसम अच्छा हुआ है। कुल्लू में पिछले 4-5 दिनों से मौसम काफ़ी गर्म हो गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था। आम बागवान, आम जनता सब इससे काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि कुल्लू में लोग गर्म मौसम के यूज टू नहीं है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, सब घबराने लग गए थे, बागवान भी घबरा गए थे कि फसल का क्या होगा। पर आज जो बारिश हुई है, ये एक नई संजीवनी की तरह हुई है। बागवानों को इससे एक नई ऊर्जा मिली है, नई शक्ति मिली है और ये संजीवनी का काम करेगी, जिससे उनकी फसल और आगे आने वाले अनाज के लिए राहत मिलेगी। और हम बात करें गर्म मौसम की, पिछले दिनों में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था, 37-38 चला गया था और लोग गर्मी काफ़ी महसूस कर रहे थे। इस बारिश से गर्मी में काफ़ी गिरावट आई है और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है और टेम्परेचर काफ़ी गिर गया है और सब इस अच्छे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जहां निराशा हाथ लगी है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए। इन चुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीतकर हिमाचल में अपनी सरकार सुरक्षित कर ली है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। कांग्रेस ने 4 सीटों पर किया कब्जा, बीजेपी को 2 सीटों पर मिली कामयाबी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक और जहां लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे फिलहाल सुक्खू सरकार खतरे से बाहर है। बिल्कुल सही कहा है। ऑपरेशन लोटस को निकालने के कारण हमारी सरकार अब 34 से 38 मेजोरिटी में आ गई है। अगले 3 चुनाव और होंगे और 3 चुनाव में हमें जनता का सहयोग मिलेगा। वहीं बीजेपी ने जहां लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया, तो विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से सिर्फ 2 ही सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा। मैं धर्मशाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है और भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब मुख्यमंत्री को आप? ऐसे लग रहा था खुद ही चुनाव लड़ने आ गए हैं और उसके बावजूद जो है वो लोगों ने अपना विश्वास जताया है। हमारा नारा विकास का ही था, हम उसी पर लड़े हैं और उसी के ऊपर मतदान हुआ है, उसी के ऊपर ये परिणाम आया। जबकि चुनाव हारे हैं या वो तो खुद ही कह गए थे कि मैं ही लड़ रहा हूँ, ऐसे ही सोचना। सुधीर जी, बहुत सारी पेड़ें लगा के रखी थी आप पर, कई तरह का दबाव में बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे? देखिए, मैं दबाव में आता होता तो ये परिस्थितियां ही नहीं आती प्रदेश में। मैं किसी दबाव में ना कभी आया ना आऊंगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी।
जिसमें बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट करने के आरोप लगे थे। विधानसभा स्पीकर से शिकायत की गई, जिसके बाद 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी ने इन 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस से बागी विधायकों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। बीजेपी को सिर्फ बड़सर और धर्मशाला सीट पर ही जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें, जिनमें लाहौल स्पीति, सुजानपुर, गगरेट और कुटलेहड़ सीट पर जीत हासिल कर अपना परचम लहरा दिया। पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी देवतुल्य जनता को जाता है, लाहौल स्पीति की, जिन्होंने अपना प्यार और समर्थन को वोट में तब्दील करते हुए आज हमें जीत सुनिश्चित करवाई। तो जनता का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हमारी जीत को सुनिश्चित करवाया। पार्टी हाईकमान, चाहे प्रदेश हाईकमान है, चाहे सेंट्रल केंद्रीय हाईकमान है, उनका धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। और जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज हम जीत रहे। तो सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन लोगों का भी जो पर्दे के पीछे से हमें सपोर्ट करते रहे, जो हमें जानते तक नहीं है, पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म से हमें सपोर्ट किया, समर्थन किया। कर्मचारी वर्ग, अन्य सभी वर्गों का, सभी संगठनों का, जिनका बहुत आभार, जिन्होंने खुल के हमें समर्थन दिया और अपना आभार दिया। और सभी का जो पर्दे के पीछे से एक एक कार्यकर्ता जो पर्दे के सामने नहीं आता, पर कांग्रेस को जिंदा रखने में जिसका रोल सबसे ज्यादा, एक कार्यकर्ता का मैं हार्दिक आभार करती हूँ। फिलहाल विधानसभा का जो गणित है, उसमें कांग्रेस के 34 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो गया और 6 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद विधानसभा की संख्या 65 हो गई है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 33 है, जिसमें 4 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस की संख्या 38 हो गई है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर है। कांग्रेस ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीतकर जीत का परचम लहरा दिया, जिससे सुक्कू सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।